नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अपने इस प्यारे से चैनल ज्ञान कुटीर में। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कक्षा 10 की संस्कृत। इसमें हमारा दूसरा पाठ है, वो चल रहा है बुद्धिर बलवती सदा। इस पाठ में हमने पढ़ा बुद्धि सदा बलवान होती है, और इस पाठ के अंदर हमने एक बुद्धिमती नाम की स्त्री है, उसकी कहानी पढ़ी है। वो किस प्रकार से जंगल से गुजरती है और शहर का सामना करती है और अपनी बुद्धि से उस शहर से मुक्त हो जाती है, छुटकारा पा लेती है। तो इस पाठ को हम पढ़ चुके, इसके शब्दार्थ हम कर चुके, और अब बिना टाइम पास किए हुए हम सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तर में। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक पद में उत्तर लिखो। शॉर्ट उत्तर है ये, शॉर्ट। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, व्याघ्रम शेर को, सिंह को, ददर्श यानी देखती है। बुद्धिमती कहाँ देखती है? आपने पढ़ा अच्छी तरह से, तो बताइए, कमेंट कीजिए। घने जंगल में देखती है ना। ये कुत्र है ना, इससे प्रश्न बनेगा। तो कुत्र गहन, गहन कानने, कानन, कानन का अर्थ है जंगल, और कानने सप्तमी विभक्ति हो गई, गहन कानने। बुद्धिमती है वो गहन कानन में यानी घने जंगल में शेर को देखती है। और अगर यही प्रश्न आपके ऐसे आ जाएगी पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, तो आप पूरा लिख दोगे बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श, और कुत्र को हटा देंगे, कुत्र को हटा देंगे और इसको बीच में फिट कर देंगे यहाँ, बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श। तो ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। और एक पद में उत्तर देना है तो सिर्फ लिख देंगे गहन कानने और आगे पूर्ण विराम। ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी किससे विमुक्त हो गई? भामिनी यानी वह बुद्धिमती स्त्री। भामिनी का अर्थ है स्त्री। कया, इससे प्रश्न बनता है। अब कया विमुक्ता किससे विमुक्त हुई? भामिनी है वो, कया विमुक्ता किससे विमुक्त हो गई? पाठ में हमने पढ़ा है, बताइए, कमेंट कीजिए, किसके द्वारा विमुक्त हुई? भाई भामिनी है वो स्त्री है, बुद्धिमती स्त्री है, वो जंगल से गुजर रही है, तो उसको शेर मिला है। अब शेर से वो विमुक्त हुई, लेकिन किसके द्वारा? लड़ाई की, उसने लड़ाई के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा? पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। वो अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्त हुई। तो अपनी बुद्धि, अपनी यानी निज, और बुद्धि में तृतीय विभूति लगा देंगे, बु आधा द, आधा ध और या। ये हो गया निज बुद्ध्या। अब अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो कया को हटाएंगे, यहां निज बुद्ध्या ये सेट कर देंगे और लिखेंगे भामिनी निज बुद्ध्या विमुक्ता। भामिनी अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्त हो गई। और अगर एक पद में उत्तर पूछा है तो सिर्फ लिख दो निज बुद्ध्या और पूर्ण विराम। आपका उत्तर सही है, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न है, सर्वदा सर्व कार्यसु का बलवती। सदा, सर्वदा यानी सदा, सर्व कार्यसु यानी सभी कार्यों में, का बलवती, कौन बलवती होती है, बलवान कौन होती है, इससे प्रश्न बनता है। का बलवती पाठ का नाम है। कौन है बलवान? कौन है? बुद्धि। बुद्धिर बलवती सदा, ये पाठ का नाम है ना, बुद्धि ही। तो अब अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगा है तो इस का को तो हटा देंगे और यहां बुद्धि सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद पूरा उत्तर हो जाएगा सर्वदा सर्व कार्यसु बुद्धि ही बलवती। और पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं मांगा है, एक ही पद में मांगा है, तो अपन सिर्फ लिखेंगे सिर्फ बुद्धि और आगे पूर्ण विराम। पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद अगला है, व्याघ्र है कस्मात विभेति। व्याघ्र शेर, कस्मात विभेति किससे डरता है?
कस्मात, इससे प्रश्न बनता है। कस्मात, इसमें वो श्रृगाल उसको पूछता ना कि तुम मनुष्य से भी डर गए हो, वो बुद्धिमती मनुष्य जाति की है ना, तो कस्मात मानुसात, मानुसात विभेति। अब अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगा है तो लिखेंगे कस्मात को हटा देंगे, व्याघ्र मानुसात विभेति। शेर है वो मनुष्य से, मनुष्य जाति से डरता है, ऐसा वो प्रश्न करता है। श्रृगाल कहता है उसको कि आप मनुष्य जाति से डर रहे हो, है ना। तो व्याघ्र किससे डरा? मानुसात विभेति। ये तो आप पूर्ण वाक्य में। अगर एक पद में उत्तर है, अपने को एक पद में ही लिखना है, तो सिर्फ लिखेंगे मानुसात, आगे पूर्ण विराम, ठीक है। और अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति ही बुद्धिमती किम आक्षिपंती वाच। प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत बुद्धि जिसके उत्पन्न होती है, तुरंत बुद्धि उत्पन्न होने वाली वह बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमती यानी बुद्धिमान स्त्री। किम आक्षिपंती वाच, किसको आक्षेप करती हुई वाच यानी बोलती है। तुरंत बुद्धि उत्पन्न होने वाली वह बुद्धिमती स्त्री किसको आक्षिप्त, किस पे आक्षेप करती हुई वाच यानी बोली। तो किस पे आक्षेप किया उसने? जम्बूकम, जम्बूकम, जम्बूकम यानी श्रृगाल, श्रृगालम भी लिख सकते हो। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगा है तो हम किम को हटा के इसकी जगह जम्बूकम फिट कर देंगे और वैसा का वैसा लिख देंगे, प्रत्युत्पन्नमति ही बुद्धिमती जम्बूकम आक्षिपंती वाच। ये हो जाएगा पूर्ण वाक्य में उत्तर। और एक शब्द में, एक पद में उत्तर है तो जम्बूकम इतना लिख के पूर्ण विराम, ये उत्तर सही हो जाएगा। तो ये एक पद वाले उत्तर है ना, इनसे ऐसे प्रश्न कई बार, जो प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन है ना, वो भी आ जाता है। तो ये कुत्र, जैसे ये आ गया, बुद्धिमती गहन कान्य व्याघ्रम ददर्श, प्रश्न बनाओ तो आपको गहन कान्य को हटाना है और कुत्र सेट करना है ना। भामिनी कया विमुक्ता, इसकी जगह आ जाएगा भामिनी निज बुद्ध्या विमुक्ता। और प्रश्न बनाओ, तो प्रश्न बनाओगे तो इसको हटाओगे और कया को। जब प्रश्न बनाना है तो ये दिए होंगे, इनको हटाना है और इन गोले वालों को सेट करना है। और जब उत्तर देना है तो इनको हटाना है और इनको फिट करना है, ठीक है। पहला प्रश्न आ गया समझ में। तो चलो अगले में चलते हैं। ये बड़े वाले प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अध यानी नीचे, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखत यानी लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत, एक पद इनका कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलेता। अब बुद्धिमती है वो केन उपेता, ये यहां प्रश्न बन रहा है। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहम प्रति चला, बुद्धिमान स्त्री केन किसके उपेता यानी साथ, पितुगृहम पिता के घर, पीहर के प्रति चलिता यानी चल पड़ी। किनको साथ लेकर, किनको साथ लेकर जाती है? याद आया क्या? पाठ अच्छी तरह से पढ़ा है तो याद जरूर आएगा। कौन थे? दो पुत्र साथ थे, तो इनको एक साथ लिख देंगे। ये लिखेंगे बुद्धिमती केन उपेता, तो इनको एक साथ लिख देंगे। यहां इनको हटा के क्या लिखेंगे? पुत्र द्वयो, पुत्र द्वय है, इनको एक साथ कर देंगे। ये ऊ की मात्रा है द्वयो और पेता, संधि हो जाएगी, ये साथ आ गया द्वयो पेता। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पुत्र द्वयेन
केन है ना, वो केन, केन को हटा के लिख देंगे पुत्र द्वेन, ठीक है। और आगे वैसा वैसा उपेता, तो इनको एक साथ लिखेंगे तो ऐसे, और अलग अलग लिखेंगे तो पुत्र द्वेन उपेता या पुत्र द्वयोपेता, एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। और बाकी का पूरा वैसा का वैसा लिख देंगे, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगा है, यहां पूरे वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए हम लिखेंगे बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहम प्रति चलिता, या तो ऐसा लिखेंगे या लिखेंगे बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितुगृहम प्रति चलिता। पूरा लिखना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगा है तो ऐसा पूरा लिखना है, उस केन को हटा के, समझ गए। अगर ये लिखेंगे, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक जैसे हैं। अब ये उपेता अगर साथ कर रहे हैं तो इस उपेता भी यहां इनमें साथ आ गया ना, तो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहम प्रति चलिता, या बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितुगृहम प्रति चलिता। आ गया समझ में। बुद्धिमान स्त्री है, वो अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पियर की ओर जाती है, चल पड़ती है, ठीक है। अगले में चलते हैं। व्याघ्र किम विचारे पलायित है। व्याघ्र यानी शेर, किम विचारे क्या विचार करके, पलायित है किम से प्रश्न बनता है, तो इसमें यह पूछ रहा है क्या विचार करके चलता है, तो पहले वो विचार क्या है वो लिखना पड़ेगा। व्याघ्र ने क्या विचार किया, क्या सोचा और वहां से चल पड़ा, तो इसमें पूरा प्रश्न लिखेंगे। तो व्याघ्र ने क्या विचार किया, व्याघ्र ने सोचा कि ये कोई व्याघ्र मारी है, ऐसा विचार किया ये कोई व्याघ्र मारी है, ऐसा सोचकर वो वहां से चल पड़ा। तो लिखेंगे इयम काचित, इयम काचित व्याघ्रमारी, 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 इयम काचित व्याघ्रमारी, ये कोई व्याघ्रमारी है। इति विचारे, इति विचारे, इति विचारे, ऐसा विचार करके, है ना, इतना ही विचार, इतना ही लिखना उत्तर में, तो आपको इतना। इयम काचित व्याघ्रमारी, इति, इति विचारे आगे आ गया, इति विचारे व्याघ्र पलायित है, व्याघ्र पलायित है। इति विचारे व्याघ्र पलायित, ये पूर्ण विराम। इयम काचित व्याघ्रमारी, ये कोई व्याघ्रमारी है, व्याघ्र को मारने वाली है। इति, ये इति भी आपको लगाना, इति और फिर आगे वैसा, इति विचारे, यहां बीच में लगा दे व्याघ्र, व्याघ्र पलायित है, इति विचारे व्याघ्र पलायित है, ऐसा विचार करके व्याघ्र है वो भाग गया, शेर भाग गया। अगला प्रश्न है लोके महतो भयात कह मुच्यते, यहां से प्रश्न बनता है लोके इस संसार में, महतो भयात बहुत बड़े भय से, कह मुच्यते कौन मुक्त हो जाता है, बहुत बड़ा भय आ जाता है, संकट आ जाता है, तो उस संकट में भी कौन है जो मुक्त हो जाता है, कौन है, क्या है था पाठ में, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होता है वो मुक्त हो जाता है। तो इसको पूरे को ऐसा कैसा लिख देंगे, इसको कह को हटा के बुद्धिमान लिख देंगे, इसकी जगह बुद्धिमान, बुद्धिमान, ये इसमें सेट कर देंगे, पूरे वाक्य में उत्तर है ना, तो ये लिखेंगे लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसकी जगह आ जाएगा पूर्ण विराम, ये हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा पूर्ण विराम। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, इस संसार में बहुत बड़े भय से बुद्धिमान है वो मुक्त हो जाते हैं, बुद्धिमान है वो बड़े से बड़े संकट है उससे भी मुक्त हो जाते हैं। फिर अगला है जम्बुक है किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, जम्बुक यानी श्रृगाल, किम वदन क्या बोलता हुआ, व्याघ्रस्य व्याघ्र का, उपहासम मजाक
करोति करता है, उपहास करता है, उसका मजाक उड़ाता है। जम्बुक है, श्रृगाल है, वो क्या बोलता हुआ उस शेर का उपहास उड़ाता है? क्या बोलता है वो? क्या कहता है? पाठ में पढ़ा था ना, वो शेर भागा हुआ जा रहा है तो रास्ते में ये जम्बुक यानी श्रृगाल मिलता है, तो क्या कहता है कि आप मनुष्य से भी डर रहे हो, हैं? क्या बोलता है? जम्बुक है, पहले जो बोलता ना वो बात लिख लेते हैं। भगवान त्वम लिख लो, त्वम मानुषात, मानुषात अपि विभेषि। यह बात बोलता है। क्या बोलता है? त्वम मानुषाद अपि विभेषि, तुम मनुष्य से भी डरते हो। शेर को कहता है तुम मनुष्य से भी डरते हो। इति वदन, ये बात है ना, इसके आगे लिख दो इति वदन। इति वदन आगे ऐसा कैसा है? इति लगा के वाक्य वैसा वैसा लगेगा। इति वदन जम्बुकः व्याघ्र से उपवासम करोति। त्वम मानुषाद अपि विभेषि, तुम मनुष्य से भी डरते हो। इति वदन, ये कि मैंने ये हट जाएगा। इति वदन, ऐसा बोलता हुआ जम्बुकः व्याघ्र से उपवासम करोति। ये आगे ऐसा कैसा आ जाएगा? इति वदन जम्बुकः व्याघ्र से उपहासम करोति। ये पूर्ण विराम। इति वदन त्वम मानुषाद अपि विभेषि। इति वदन जम्बुकः व्याघ्र से उपहासम करोति। जम्बुकः व्याघ्र से उपहासम करोति। तुम मनुष्य से भी डरते हो। ऐसे बोलते हुए श्रृगाल व्याघ्र का उपहास करता है, उसका मजाक उड़ाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती है वो श्रृगाल को क्या कहती है? किम क्या कहती है श्रृगाल को? बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमती यानी वो बुद्धिमान स्त्री। श्रृगालम किम उक्तवती, श्रृगाल को क्या कहती है? तो श्रृगाल को वो क्या कहती है? पाठ में आया था ना, अरे धूर्त, तुमने मुझे तीन शेर देने का वादा किया था, अभी एक लेके आ रहे हो ना, वो आया था ना। बुद्धिमती कहती है रे धूर्त, ऐसा कहती है ना, रे धूर्त, त्वया पूर्वम व्याघ्र और व्याघ्र त्रयम दत्तम, है ना, ऐसा विश्वास दिलाकर, पूर्वम 3 व्याघ्र देने का विश्वास से अद्य आज एकम आनिये कथम यासी वद अधुना, ऐसा कहती है। वद अधुना, इतनी बात कहती है। रे धूर्त त्वया पूर्वम व्याघ्र त्रयम दत्तम। रे धूर्त,
तुम्हारे द्वारा पहले त्रय व्याघ्रम व्याघ्र त्रयम दत्तम, 3 व्याघ्र देने के लिए कहा और वो उसका विश्वास दिलाकर अद्य आज एकम आनिए, एक को लाकर कथम यासी, कहाँ जाओगे, वद अधुना, बोलो, अधुना यानी अब। तो ये इतनी बात लिख के फिर आगे लिखेंगे इति यानी इस प्रकार से बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती, बुद्धि, ये वैसा वैसा लिख देंगे, बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती, इस किम को लिखना नहीं है, बाकी ऐसा ऐसा लिख दें, बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती। ये आगे वैसा वैसा है पूर्ण विराम, है ना। ये पूरी बात लिख के और फिर इति लगा के और बाकी ऐसा ऐसा लिख देंगे, बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती। तो ये हो गए बड़े वाले प्रश्न, और इनमें बस ध्यान देने योग्य ये है कि प्रश्न कहाँ से बन रहा है, उत्तर भी वहीं से हमें सेट करना है। अगर ऐसे सेट हो तो वैसे सेट कर देंगे, नहीं फिर वो जो बात पूछी जा रही है उस बात को लिख के फिर इति लगा के और उसको प्रश्न को वैसा का वैसा आगे जो प्रश्न बन रहा है उसको हटाना है, उसको नहीं लगाना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चले आगे, चलो तो फिर अब आ गए प्रश्न निर्माण वाला। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब ये प्रश्न निर्माण है, ये 2 तरह का होता है। एक तो प्रश्न निर्माण में लिखा हुआ था कई बार तो रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो प्रश्न इसका है प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी प्रश्न का निर्माण करो, मतलब उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करो, इसका मतलब उत्तर दिया हुआ है, आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है, और ये 2 तरह का आता है। एक तो आता है स्थूल पदम आधृत्य, स्थूल यानी जिसको मोटा लिखा हुआ है उसको आधार बना रखे। एक बार कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित यानी जिसके नीचे रेखा की गई है उस पद को आधार बना के प्रश्न का निर्माण करना है। जिस पद के नीचे रेखा की गई है उस पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। और यहां लिखा है स्थूल पदम आधृत्य, तो देखो इनमें स्थूल पद यानी थोड़ा गहरा लिखा हुआ, मोटा लिखा हुआ। अब देखो इस वाक्य में मोटा कौन सा लिखा हुआ है, देखो ये है ना, तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति समय। अब ये तो है ना, ये हल्के लिखे हुए, तत्र नाम राजपुत्र वसति समय, और ये जो राज सिंह है इसको गहरा लिखा हुआ है, मोटा लिखा हुआ है। तो स्थूल पद ये है, स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। इसमें देखो बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती, तो इसमें देखो ये चपेटया को स्थूल लिखा हुआ है, ये गहरा लिखा हुआ है, तो ये स्थूल पद हो गया। और व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृगाल अवदत, इसमें व्याघ्रम इसको स्थूल, ये मोटा लिखा हुआ, इनकी अपेक्षा ये गहरा लिखा हुआ है ना, तो ये स्थूल पद हो गया। और त्वम मानुषात विभेसी, इसमें मानुषात को गहरा लिखा हुआ है, ये स्थूल पद हो गया। और पुरा त्वया मय्यम, इसको मय्यम को देखो थोड़ा मोटा लिखा हुआ है, व्याघ्र त्रयम दत्तम, तो इसमें मय्यम है, ये स्थूल पद हो गया। अब स्थूल पद का मालूम कर लिया। अब इन स्थूल पदों को आधार बना के हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहले इनका अर्थ देखते हैं। तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति समय, वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र वसति समय यह निवास करता, राज सिंह नाम का राजा का पुत्र वसति समय यह निवास करता था। तो ये हो गया उत्तर, वहां राज सिंह नाम का राजा का पुत्र निवास करता था, ये हो गया उत्तर। और हमें बनाना है प्रश्न, उत्तर के बाद लगता है पूर्ण विराम और प्रश्न के बाद लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह, और हमें क्या बनाना है, इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे, ये राज सिंह है ना, इसको तो हम हटा देंगे, है ना, और इसकी जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किम। फिर हो जाएगा तत्र किम नाम
राजपुत्र वसति समय, वहां किस नाम का राजपुत्र रहता था। तो पूरा पूरा वाक्य वैसा का वैसा होगा, सिर्फ इस राज सिंह को इसको हटा देंगे और इसकी जगह किम लगा देंगे। तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, और इस पूर्ण विराम को हटा देंगे, इसकी जगह लिख देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारा प्रश्न बन गया। उत्तर बनाना हो तो किम हटा देंगे, राज सिंह को सेट कर देंगे और यहां पूर्ण विराम लगा देंगे, तो उत्तर हो गया। प्रश्न बनाना हो तो राज सिंह को हटाएंगे और यहां किम सेट कर देंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे। बाकी वैसा का वैसा रहेगा। तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, आगे पूर्ण विराम को हटा के प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती स्त्री, बुद्धिमान जो स्त्री है वो चपेटा थप्पड़ के द्वारा पुत्रों प्रवर्तनी, पुत्रों पे प्रहार करती है, चपेटा से पुत्रों पे प्रहार करती है। तो प्रश्न हो जाएगा किससे, किससे प्रहार करती है। तो ये ना चपेटया, इसको तो हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे कया। क्या लिखेंगे, किससे प्रहार करती है, चपेटा से प्रहार करती है। बुद्धिमती किससे प्रहार करती है, चपेटा। इसका अर्थ होगा किससे और इसका अर्थ है चपेटा से, थप्पड़ से। तो प्रश्न बनाएंगे बुद्धिमती, इसको हटाएंगे, बुद्धिमती कया, इसको फिट करेंगे, बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती, और इस पूर्ण विराम को हटाएंगे, इसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। और प्रश्न क्या हुआ, बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। बुद्धिमती किसके द्वारा पुत्रों पे प्रहार करती है, उत्तर हो गया चपेटा के द्वारा। ठीक है, हो गया ये प्रश्न। अब अगला है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगाल अवदत्। व्याघ्र को देखकर धूर्त शृगाल बोला। तो अब किसको देखकर, व्याघ्र को देखकर, किसको देखकर, व्याघ्र को देखकर। तो इसको व्याघ्र को हटा देंगे। अब व्याघ्र को देखकर धूर्त शृगाल बोला, ये तो उत्तर हुआ, अपने को बनाना है प्रश्न। तो व्याघ्र को इसको हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे कम, कम, कम दृष्ट्वा, किसको देखकर, कम दृष्ट्वा व्याघ्रम दृष्ट्वा, किसको देखकर, कम दृष्ट्वा किसको देखकर, धूर्त शृगाल, धूर्त शृगाल अवदत् बोला, और फिर कम वहां लग जाएगा तो पूर्ण विराम हटा देंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग देंगे। कम व्याघ्र को हटा के या कम को सेट करेंगे और पूरा वाक्य ऐसा कैसे लिख के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अगला है, त्वम मानुषात् विवेशी, तुम मनुष्यों से डरते हो, तुम मनुष्यों से डरते हो। तो मानुषात यहां से प्रश्न बन रहा है, तो मानुषा, तुम मानुषात विवेशी, ये उत्तर हो गया, तुम मनुष्य से डरते हो। और तुम किससे डरते हो, तो किससे होगा, कस्मात, कस्मात। जो विभक्ति प्रश्न में उत्तर में दी हुई है ना, वही विभक्ति प्रश्न की शुरुआत होगी। प्रश्न में जो विभक्ति है वो उत्तर से शुरुआत, और उत्तर में जो विभक्ति है वो प्रश्न से। तो मानुषात में पंचमी है, कस्मात में पंचमी है ना। तो मानुषात विवेशी, कस्मात विवेशी, तो वैसा का वैसा लिख देंगे, मानुषात को हटाएंगे और कस्मात सेट कर देंगे। त्वम कस्मात विवेशी और लास्ट में इसको हटा के प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम किससे डरते हो, त्वम कस्मात विवेशी, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया प्रश्न। फिर अगला है, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पुरा पहले, पुरा यानी पहले, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मह्यम यानी मेरे लिए, व्याघ्रत्रयम तीन व्याघ्र, दत्तम यानी दिए गए, देने का कहा गया ना। तो व्याघ्रत्रयम किसको, मह्यम मेरे लिए, चतुर्थी विभक्ति है मह्यम यानी मेरे लिए। तो यहां होगा प्रश्न बनेगा, तो किसके लिए, मेरे लिए, किसके लिए, तो किसके लिए का होगा, कस्मई। क्या होगा, कस्मई। तो लिखेंगे पुरा त्वया मह्यम को हटाएंगे, कस्मई व्याघ्रत्रयम दत्तम, ये और ये पूर्ण विराम हटा के लिख देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब उत्तर बनाना है, उत्तर तो ये था ही, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, तो पूर्ण विराम उत्तर में। तो और अगर प्रश्न बनाना है तो मह्यम को हटाएंगे, कस्मई इसमें सेट करेंगे, पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिखेंगे, पुरा त्वया कस्मई व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तुम्हारे द्वारा किसके लिए,
किसके लिए? व्याघ्र तीन व्याघ्र त्रय में तीन व्याघ्र तीन शेर देने को कहा। तो ये मह्यम चतुर्थी विभूति है तो कस्मई, है ना। और प्रश्न जब बन रहा है तो लास्ट में प्रश्नवाची चिन्ह, और जब उत्तर जब हो रहा है तो लास्ट में उत्तर का चिन्ह होगा। तो ये था प्रश्न निर्माण। और इसके बाद हम आगे के प्रश्न भी करेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न आपके समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करते जाइए, और हम इनको और आगे ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और मैं और ज़्यादा प्रयास करूँगा। और आगे के प्रश्न हैं वो अगले चैप्टर में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, और इनको तब तक आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला हम जब तक वीडियो लेके आ रहे हैं तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।